उड़द की दाल मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी, क्योंकि मैंने कहा सुबह तक ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस ये सुबह सॉफ्ट होगी, इसको 2-3 पानी से और धोने के बाद मैंने इनका इसका बनाया था बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको एक ही डायरेक्शन में कम से कम 5-7 मिनट तक लगातार इसको मैं चलाती रही थी ताकि इसमें फ्लफ़ीपना आ जाए और ये बिल्कुल हो जाए सॉफ्ट। और वाकई में ही ये जब मैंने 5-7 मिनट उसके बाद इसको करने के बाद इसमें एक ऐसा मतलब हवा भरी या कुछ भी जो भी इसको कह लो, इतना लाइट हो गया था जैसे ना रुई होती है ना, रुई को छुओ तो मतलब फ़ील होता है कि हाँ हल्की हल्की सी, बिल्कुल सेम वही टेक्सचर आया था, वही सब चीज़ें इसमें हुई थी। तो उसको देखने के बाद मैं दिखा रही थी कितना सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल चिकनी हो गई थी करते करते इसको। फिर मैंने क्या क्या किया था, मैं इसको देख रही थी कि मैं वाकई में हुई है, तो मैंने कटोरी में पानी लेके डाल के देखा तो ये डालते ही एकदम से ऊपर आ गया था, यानी कि इसका मतलब था कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है, बहुत अच्छे से मैंने इसको किया है। तो मैंने कहा चलो मैं एक बार वो दोबारा करके देखती हूँ, नहीं तो उसको दोबारा से फेंटूँगी। तो मैंने दोबारा से ही इसको टेस्ट करने के लिए एक बार और डाला, तो वो भी दूसरा भी ऐसे ही पानी में स्लो हो गया पूरा का पूरा। तो यानी कि मेरी दाल जो थी वो बहुत ही अच्छे से थी। बस फिर क्या था, तेल गरम करके उसमें मैंने अच्छे से, और जब मैं इनको पता डाल रही थी ना, तो ये फील हो रहा था जैसे रुई को छू रही हूँ मैं, जैसे मतलब ना रुई हो मेरे हाथ में डालने के लिए। बस इनको इसी तरीके से मैंने डाल के, कढ़ाई मैंने ली थी अपनी छोटी वाली कास्ट आयरन वाली, तो इसमें थे 5-6 ही आ रहे थे। तो मैंने जो भी था जितने भी थे करके इसी में ही कढ़ाई में फ्राई, इसको मैं ज़्यादातर फ्राई करने के काम में लेती हूँ, क्योंकि काली होएगी तो वैसे ही काली है तो इतना पता नहीं चलता है। तो बस इसको अच्छे तरीके से इनको घुमा घुमा के इधर उधर पलटा मार मोड़ के करके इनको किया था मैंने अच्छे से फ्राई, ताकि अच्छे से अंदर तक हो जाए, मतलब क्रिस्पी नहीं करना था, सिर्फ इनको पकाने थे। तो इसी तरीके से उल्टा पलटी करके सारे ये मैंने पका लिए थे। और इसी तरीके से मतलब 2-3 बैच में मेरे पकोड़े जो थे दही बल्ले के, ये दही बल्ले बनने की तैयारी हो रही थी। तो बस इसी तरीके से बैच में बन के हो रहे थे, और मैंने को बार बार चला रही थी, इसलिए रही थी कि ताकि कहीं एक ही तरफ से ज़्यादा गोल्डन या कुछ ना हो जाए, ताकि इक्वल होने चाहिए। ये मेरे 2 बैच के निकल गए थे, और उसके बाद अभी बचे थे, थोड़ा बैटर और बचा था, तो उसको भी मैंने इसी तरीके से डाल। और पता ही इस सबसे बड़ी खूबी इसमें क्या थी, जितना मैं बैटर इसमें डाल रही थी ना, वो तेल के ऊपर आके ना वो डबल हो रहा था, मतलब इतने अच्छे लग रहे थे, बनने में भी बहुत प्यारे थे। इन्हीं को बस सारे इसी तरीके से तरीके से देख कर लिए। तो दूसरी तरफ मैंने किया था पानी हल्का सा गुनगुना, ताकि उसमें मैंने डाल दिया था हींग डालने के बाद सबको उनमें डिप करने के बाद बच्चे बोले हमें खाने हैं, तो बस इनके लिए मैं कहा थोड़े से पहले इनके लिए तैयार कर दूँ। तो दही में मैंने हल्का सा उनको फेंट के दही को, ये सारे सिर्फ बच्चों के लिए निकाले थे, और ये बाकी के सारे पानी में डल के हो गए थे सॉफ्ट, ये हींग के पानी में थे। इनको मैंने भी निकाल के फ्रिज में रख दिया था, मैं कहा जब बस रात को जब कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो उसमें ही हाथ क्या दे दिए जाएंगे। तो इनको तो एक तरफ निकाला और बस दही में उतने डाले थे जितने कि यूज़ होने के लिए थे इस टाइम पर, क्योंकि बच्चे मांग रहे थे, तो उनके लिए दही में से इनको निकालने के बाद बस इनको 2-2 पीस ही अभी दिए थे, क्योंकि खाना वाना हम लोग खा चुके थे। तो मैं कहा चलो, मैं कहा बताओ बच्चों कैसे बन रहे हैं। तो इसी तरीके से निकाल के दही डाला, दही के ऊपर मैंने डाली थी हल्की सी लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चे भिन करते हैं। उसके करने में मैंने डाला था इसमें नमक, वाइट नमक जो ब्लैक नमक जो मिक्स करके, उसके साथ चाट मसाला, भुना हुआ जीरे का मसाला, ये सब डालने के बाद इसमें बाद में डाली थी सौंठ, घर की बनी हुई सौंठ थी। इसकी क्लिप मैं लेना भूल गई थी जल्दी में, तो बस ये सौंठ बनाई थी, सौंठ डाल के इसमें दिया था। तो मैं इसका टेक्सचर देखने के लिए मैं कहा देखो जरा कैसे दही बल्ले बने, तो इतने सॉफ्ट थे ना, मतलब चम्मच लगते ही ऐसे टूट के अलग हो गए थे, बहुत ही प्यारे। और खाने में तो बस क्या ही बताऊँ, मुँह में ऐसे घुल रहे थे, बहुत ही टेस्टी दही बल्ले ये बने। आप सबको दिल्ली 63 ब्लॉक की तरफ हाय, गुड आफ्टरनून। आप सबको हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी आप लोगों के भंडारे भरे, आप लोगों के सारे कष्टों को हरे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, अपार खुशियाँ जिसे कहते हैं, अपार संपत्ति, अपार खुशियाँ, अपार सारी चीज़ें। माता रानी आपको हर सुख दे, दुखों को आपसे दूर रखे, आपकी परछाइयों से भी दूर रखे, ऐसे शुभकामना करते हुए आप सबको दिल्ली 63 ब्लॉक्स की तरफ से हैप्पी दिवाली। मेरे काम हम सारे हो गए थे, जो भी था जैसे भी था जो भी था मतलब, और दिवाली के लिए मैं हुई तैयार। बस अब अपना थोड़ा जो डेकोरेशन वगैरह तो वैसे ऑलमोस्ट सारी हो ही चुकी है, बस फिर भी जो भी थोड़ी बहुत है उसको कर कुरा के फिर करेंगे अपने, जैसे जैसे चलते रहेंगे वैसे वैसे होता रहेगा आज का दिन।
सारी चीज़ें करने का शाम ढल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो भैया दियों को करते हैं। दियों को मैंने पहले ही धो के निकाल के रख लिया था। अब मैं इसमें डाल रही थी बातियाँ, जो मैंने रुई की बातियाँ बना रखी थी। तो सब में एक एक करके मैंने सब में बातियाँ लगाई। बातियाँ लगाने के बाद उसमें मैंने कहा भैया तेल वेल डाल के अभी रख देते, क्योंकि टाइम हो ही चला था। तो मैं कहा बाद में एकदम से हपड़ा तपड़ी सी रह जाती है, तो मैं कहा वो काम ना करते हुए मैं जो काम जैसे जल्दी निमट जाए उतनी जल्दी ही बढ़िया है। तो बस इसी में कर रही थी मैं दिए की तैयारियाँ। भाई अपनी तैयारी तो हो गई, पूजा वूजा की। देखिए दियों में तेल वेल भी डाल के रख दिया, सारी चीज़ें हो गई हैं जो भी काम थे मतलब करने के, जैसे भी जो भी था। अब बस पति देव जी आएंगे, उसके बाद बच्चों के साथ अपनी पूजा वूजा करके छुट्टी अपना मतलब पूजा वूजा कर लेंगे। जो मुहूर्त है वो तो पता नहीं 8-10 तक का कुछ ऐसे दिखा रखा है, तो मैं उससे पहले अपनी पूजा हम कर लेंगे जो भी है। तो तैयारी अपनी सारी हुई है। खाना मैंने टाइम से बनाई थी, मैंने बनाए थे छोले चावल रोटी, मतलब रोटी बनाएंगे जो खाएंगे तब बनाऊंगी, अभी नहीं बनाएंगे।